तो हेलो क्लास 10th। तो यहाँ पर आपका मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर हो गया होगा। तो आपका क्वेश्चन पेपर के आंसर की यहाँ पर देने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर कोड देख लो। क्वेश्चन पेपर कोड 34-3 सेट 3 का है, ठीक। और यहाँ पर डायरेक्ट बताएंगे आंसर की, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज 150 डिग्री। कैलकुलेट कर लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ दीज लाइन्स इज 5x - 3y = 2। द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन कैन बी -15x + 5y = 5, ठीक। डी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कोड देख लो, कंफ्यूज मत होना। 34-3 का है। इसके साथ ही हम लोग एक और क्वेश्चन पेपर कोड का कर चुके हैं। 32-3 का था, जो हमारे चैनल पे अपलोडेड है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपका वो कोड होगा तो वो भी आपके जाके देख सकते हो, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, पहले सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया, एट सम टाइम ऑफर द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर इज इक्वल्स टू इट्स हाइट देन सन एल्टीट्यूड एट दैट टाइम इज 45 डिग्री, ठीक। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y = 0 एंड y = -7 हैज़ नो सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन बनने के लिए x एक्सिस पे काटना पड़ेगा, और y = 0 और -7 पे आपका कहीं पर x एक्सिस पे नहीं काट रहा है, नहीं, या फिर काट सकता है क्योंकि y = 0 यानी कि ओरिजिन से पास कर रहा है। y = 0 पे x = 0 भी एक जगह कट करना चाहिए, मतलब हाँ। तो यानी कि एक सॉल्यूशन होगा। तो बैक कैसे होता है, हाँ, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5√2 सेंटीमीटर इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। In a given figure, QR is common tangent to the two given circle touching externally at A. The tangent A meets QR at P. If AP = 4.2, then the length of QR, तो बस उसका डबल कर देना 8.4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन द फिगर क्या फाइंड करना है, BAC की डिग्री हो जाएगी 96 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स ए हैं और उसके साथ ही एक और उससे अटैच कर दिया। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो 10A² हो जाएगा। द हाइट ऑफ टू नंबर 65 द HCF ऑफ टू नंबर 65 and 104 इज़ 13। द LCM ऑफ 65 and 104 इज़ 40। x की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 13 हो जाएगी। सिंपली, बहुत आसान था। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक दिया है और उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो भी दिया हुआ = q है, यानी कि q की वैल्यू 1 और 1 - 4 = -3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इन ABC DE पैरेलल टू, अच्छा सिमिलैरिटी का है, तो यहाँ पर आप करोगे 11th का A आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, if the polynomial px is given by px = x² - 5x + 6, then the value of p1 + p4। तो यहाँ पर बस कैलकुलेट ही करना था, तो कैलकुलेट करने पे दोनों की वैल्यू 2 आएगी, यानी कि pb मतलब b हो जाएगा 4। 13, द फोर्थ वर्टेक्स D इन पैरेललोग्राम ABCD। 3 वर्टेक्स दिए हैं, लास्ट वाला फाइंड करोगे तो 0,1 आएगा। नेक्स्ट करते क्वेश्चन नंबर 14, द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24। द डिफरेंस ऑफ मीन एंड मीडियन इज 12 आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, द 3 नंबर्स इन AP हैव द सम 30, व्हाट इज़ द मिडिल नंबर। तो इसमें आप A - D, A और A + D करके AP बना लेते, और तीनों को सम करते तो आपका मिडिल टर्म A = 10 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग नंबर ग्रेटर देन 2 इन अ फेयर डाई। 2/3 हो जाएगा, ये 2 से बड़ा यानी कि 3, 4, 5, 3
एक सेकेंड, दो से बड़ा, एक सेकेंड, दो से बड़ा हमारे कौन कौन से नंबर हो गए, 3, 4, 5, 6, हाँ यानी कि 4 नंबर से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि ए वाला आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ y इक्वल्स टू 1 इज़ द वन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y की वैल्यू 1 पुट करो, -3/2 आ जाएगा। 18th, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 फॉर थीटा लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो इसमें 1/2 आ जाएगा साइन थीटा और उसकी वैल्यू 30 डिग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो कि असर्शन रीजन है। तो असर्शन कहता है मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1, सही बात है। नेक्स्ट, द रेशियो इन विच पॉइंट -3, k डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट -5, 4 एंड -2, 3 इज़ 1:2। नहीं, यहाँ पर सॉल्व करने पे आपका 2:1 पे काटेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब लास्ट क्वेश्चन, इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 176 सेंटीमीटर देन इट्स रेडियस इज़ 28 सेंटीमीटर, सही बात है, क्योंकि सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू 2 रेडियस ऑफ सर्कल होता है। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर मैंने सारे MCQs का आंसर करवा दिया। तो जिसका अभी तक मैंने आंसर नहीं बताया, हमारे चैनल पे चेक कर लो, बहुत सारे आ चुके होंगे। यहाँ पर 32 और 3 का भी मैंने कर दिया, और बाकी सब अगर आपका सेट अलग है तो क्वेश्चन पेपर का PDF भेज देना, ठीक है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर का PDF कहाँ भेजना है तो Gmail ID का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वहाँ पर PDF बना के सेंड कर देना। देखो जैसे ये बच्चे ने PDF बनाया खूब अच्छे से, ऐसे ही बना के बस भेजना है, ठीक है। तो बाय बाय।